Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel फ्यूचर डॉक्टर क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे और भगवान करे आप सभी अच्छे ही रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें और जिसको भी हेल्प हो पढ़ाते भी रहें, क्योंकि आजकल स्कूल नहीं लग रहे हैं तो अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाएं। वो भी आपके लिए अच्छी हैबिट है वो। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अगर ऐसी हैबिट बनी रह जाती है तो बेटा वो भी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगी। ठीक है, उसका आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तो चलो बात करते हैं। जो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेजर इवेंट्स थे, उन इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उनको कैटेगराइज किया, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी किया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स होते हैं वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, एंड सेकंड था फर्टिलाइजेशन, एंड थर्ड जो था अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होने वाला है और फर्टिलाइजेशन होता क्या है, एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन के बाद एक ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी कि क्या क्या इवेंट्स होंगे। तो वो सारी की सारी बातें आज हम जो बच गया था लास्ट लेक्चर में उनसे आगे बढ़ते हुए आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर बेसिकली 2 मेजर इवेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। उनमें सबसे पहले था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस का नाम भी दिया था हम लोगों ने। और उसके बाद जो था गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, यानी कि मेल फीमेल में, यानी कि ह्यूमन के केस में, या फिर हम बात करें प्लांट के केस में, तो जो गैमेट्स थे उनका ट्रांसफ़र कैसे हुआ, कैसे हम लोगों ने किया था, कैसे हमने आपको बताया भी था कि बेटा प्लांट के केस में गैमेट का ट्रांसफ़र बेसिकली पोलिनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, और ह्यूमन फीमेल या मेल के अंदर गैमेट का ट्रांसफ़र मेल से फीमेल के अंदर होना होता है। तो फीमेल के जेनिटलिया के अंदर जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है ह्यूमन मेल पेनिस की सहायता से। ठीक है, उसके बाद उसके कुछ ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं, कुछ फ्लूइड होता है जो उनके सेक्स एसेसरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। ठीक है, फीमेल जेनिटलिया से रिलीज़ होता है। वो सारे के सारे क्या करते हैं, गैमेट को ट्रांसफ़र करने में सहायता करते हैं, यानी कि फ्लोपियन ट्यूब के पोर्शन तक पहुंचाने में हेल्पफुल होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। इस प्रकार से ह्यूमन मेल फीमेल में गैमेट का ट्रांसफ़र हो रहा था। और प्लांट के केस में हमने बताया कि पोलिनेशन की सहायता से गैमेट का ट्रांसफ़र होता है एंथर टू स्टिग्मा के ऊपर। तो ये कुछ डिस्कशन था अपना जो लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक ह्यूमन फीमेल या फिर बात करें प्लांट्स में क्या क्या होता है। ठीक है, तो लिख लीजिए एक बार आप लोग कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का अपना टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बच्चा फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है बच्चा, जैसा कि शायद मैंने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा आपको बता दिया हो, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, इस वर्ड्स को, जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को एक नया नाम भी दिया गया है, एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, सिंगैमी। सिंगैमी के नाम से भी जानते हैं, सिंगैमी के नाम से भी जाना जाता है मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को। तो सिंगैमी यानी कि बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन कुछ एक एनिमल्स, जैसे एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं जो वाटर के अंदर मिलते हैं, फिश हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है, तो द मोस्टली एक्वेटिक एनिमल लाइक एल्गी एंड फिश क्या करते हैं, शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं।
उसके बाद बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो ये हमें देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं, इन केस ऑफ ह्यूमन के केस में हम बात करें, ठीक है, रेप्टाइल्स, ठीक है, एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड मोस्ट ऑफ terrestrial animal show internal fertilization. ठीक है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, यहाँ हमने लिखा है कि इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड इट इज़ आल्सो नोन एज बाय अनदर नेम सिंगैमी। ठीक है, मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक एल्गी एंड फंगफिशेस शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, यानी कि अपने गेमेट्स को वाटर में रिलीज़ कर देते हैं और वहाँ पर के कोई मेल आता है, वो अपने गैमेट्स को वहाँ छोड़ देता है और वापस में क्या करते हैं, मैट कर जाते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो वो आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर। लेकिन बात करें इन ह्यूमन के अंदर मोस्ट ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, और इतने जितने अधिकतर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल शो करते हैं क्या, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी बॉडी के अंदर। जैसे ह्यूमन के केस में क्या होता है, मेल अपने स्पर्म को फीमेल में डालता है और फीमेल के अंदर जो फ्लोपियन ट्यूब होता है उसमें जा कर के फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ से सिर्फ हमने इतना जाना कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ठीक है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, एंड सिंगेमी किसे बोलते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्टेप जो अपना है। चलो भाई, अपना जो नेक्स्ट स्टेप है अब वो है पार्थिनोजेनेसिस। क्या है बच्चा, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस ये होता क्या है। जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि भाई फर्टिलाइजेशन मोस्टली देखने को मिलता है अपने को, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल फीमेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूजन होता है, फ्यूज़ करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस के अंदर जो फीमेल गैमेट होगा, क्या होगा, फीमेल गैमेट, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक इंडिविजुअल के अंदर, या फिर यूँ कहें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, यानी कि डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा मेल फीमेल गैमेट का, यहाँ पे डायरेक्टली वो फीमेल जो गैमेट होगा उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, डिवीज़न होगा और वो फीमेल गैमेट एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये होता है पार्थिनोजेनेसिस के अंदर। इसकी बेसिकली डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच a new organism is formed without फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। बात करें इसके एग्जांपल्स की, तो ये अपन को किस में देखने को मिलता है, तो इसके एग्जांपल रहेंगे लिजार्ड, ठीक है, हनी बी, ठीक है, और एक आता है टर्की बर्ड्स। टर्की क्या होता है, बर्ड। इनके अंदर हमें पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलेगा, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ एन न्यू ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस से रिलेट होता हुआ एक वर्ड आपको और भी सुनने को मिलेगा
जब हम फ्लोरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें हमें मिलेगा पार्थिनोकार्पिक। यानी कि पार्थिनोकार्पिक क्या होता है, एक फ्रूट होता है। क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक एक फ्रूट होता है जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। ठीक है, उसमें भी क्या है, ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में तो क्या बनेगा बिना फर्टिलाइजेशन के, एक नया ऑर्गेनिज्म। और बात करें प्लांट के केस में, यानी कि फ्रूट्स की फॉर्मेशन जहाँ हो रही है तो वहाँ क्या बनेगा, पार्थिनोकार्पिक के अंदर फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के एक नए फ्रूट की फॉर्मेशन हो, उसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक। ठीक है, पार्थिनोकार्पिक यहाँ से आ जाएगा पार्थिनोकार्पिक। ठीक है, ये आएगा इन केस ऑफ प्लांट के केस में पार्थिनोकार्पिक, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। लेकिन बात करें इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ये क्या होगा, जो फीमेल गैमेट होगा इसके अंदर कुछ इंडिविजुअली चेंजेस आएंगे, उसमें इंटरनली चेंज आएंगे और वो किस में बदल जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ था अपना फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या बना, जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन के बाद। अब जाइगोट में आगे जो भी चेंजेस आएंगे सारे के सारे किस में आएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। एक बार इसको आप नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें, जैसा आपको ठीक लगे कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर दें। देखिए वो टाइम कराओ ना। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट टाइप जो है, देखो बच्चा, जाइगोट क्या होता है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म, कुछ एक्वेटिक मोस्ट एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, तो उनके अंदर जो जाइगोट होता है उनका डेवलपमेंट एक्सटर्नल होगा। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं दोज ऑर्गेनिज्म which show external fertilization those organisms which show external fertilization, the zygote and zygote will form a hard layer or wall, ठीक है, which protect it from एक्सटर्नल डैमेज। ठीक है, मतलब इसको डैमेज होने से बचाता है कौन, एक्सटर्नल जो थिक वॉल बनाई जाएगी जाइगोट के द्वारा, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल के अंदर, इन केस ऑफ हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, in case of haplontic life cycle, zygote will form spore by meiosis। ठीक है, म्यूसिस डिवीजन शो करेगा और डायरेक्टली क्या बना देगा, स्पोर बना देगा। ये हमें किस में देखने को मिलता है, इट विल अकर इन केस ऑफ सम एल्गी। ठीक है, एल्गी के केस में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल में, जहाँ जाइगोट क्या करता है, म्यूसिस डिवीजन के द्वारा, डायरेक्ट म्यूसिस डिवीजन के द्वारा स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि स्पोर की फॉर्मेशन कर देते हैं। एंड इट विल अकर इन केस ऑफ स्पर्म, एल्गी के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करें डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल में, तो यहाँ क्या होता है बच्चा, जो जाइगोट होता है ना हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल में, ये क्या करता है,
रेस्ट स्टेज में चला जाता है, ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए रेस्ट फेज में चला जाता है। और बाद में जब इनको ग्रो करना होता है या फिर पोलिनेशन करना होता है, तब ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डायरेक्टली म्यूटिक डिवीजन की सहायता से, यानी कि म्यूसिस डिवीजन की सहायता से स्पोर्म की फॉर्मेशन कर देंगे, स्पोर की, सॉरी, ठीक है। और स्पोर जा करके क्या करता है, एक नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देता है, एक नए प्लांट ग्रो करवा देता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल में हम कहें तो वहाँ पर ये रेस्ट स्टेज के अंदर नहीं जाते। इन केस ऑफ डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल, in case of diplomatic life cycle, these are not undergo in rest stage, ठीक है, रेस्ट स्टेज में नहीं जाते। एंड दे शो डिवीजन, एंड दे शो माइटोसिस division and form gametes, ठीक है। माइटोसिस शो करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे और उसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करके एक नए ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। ऐसा देखने को मिलता है इन केस ऑफ डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल में, ठीक है। या फिर यहाँ तक आप रख सकते हो इसको कि दे शो माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन शो करते हैं। यहाँ से आप रिमूव करना चाहें तो इसको हटा सकते हैं, बाकी अगर आप ऐड भी रखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड रख सकते हो आप, ठीक है। इतना कुछ है जो हमें यहाँ पढ़ना था किसके बारे में, जाइगोट से रिलेटेड। अब जैसे कि मैंने बताया कि बेटा जाइगोट तो अपना फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बन जाता है, लेकिन जाइगोट के बाद क्या होगा, तो जाइगोट के बाद एक प्रोसेस आती है जिसका नाम है एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे, अभी आप इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो वो कर लीजिए, जल्दी कीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। चलो भैया, बात कर लेते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है भाई, एक प्रोसेस है जिसके अंडर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ ए प्रोसेस by which embryo is formed, ठीक है। क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। और ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, जाइगोट से, यानी कि जाइगोट के अंदर कुछ चेंजेस होंगे, डिवीजन होते हैं, ठीक है। जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस जाइगोट्स undergoes cell division and cell differentiation, क्या, differentiation, TION, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन के अंडर चली जाती हैं सेल्स और किसकी फॉर्मेशन होती है फिर, एम्ब्रियो की। तो ये था एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। इसके अलावा जाइगोट के डेवलपमेंट के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बात करें तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आएगा ओविपेरस, सेकंड जो है ओवो, यानी कि वीवीपेरस आएगा पहले, वीवीपेरस। एंड जो थर्ड है अपना वो आता है ओवो वीवीपेरस, ओवो वीवीपेरस। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन है थोड़ा,
वो विविपेरस, ये 3 ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको तीन कैटेगरीज हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ जायगोट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन जायगोट के डेवलपमेंट के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज पे डिवाइड किया गया है, जो ओविपेरस है, विविपेरस एंड ओवोविविपेरस। तो ये 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, यानी कि इनर साइड ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, या फिर आउटसाइड डेवलप हो रहा है, उसके बिहाफ पे इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो आते हैं बच्चा, वो आते हैं अपने विविपेरस के अंदर, ह्यूमंस। ठीक है, एग्जाम्पल है विविपेरस का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेना चाहें तो आ जाता है रेप्टाइल्स। ठीक है, कुछ एक रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स लिख लीजिए। एंड द ओवोविविपेरस आता है, यानी कि जिसके अंदर ओवोविविपेरस हमें देखने को मिलेगा, तो वो ओवोविविपेरस बच्चा आएगा इसके अंदर, स्नेक्स। इनमें होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जो है डायरेक्टली एग्स को ले किया जाता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो एग ले करेगा, उसके बाद में बाहर जाके उसमें जाइगोट की फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन क्या होगा, एग का रिलीज़ करता है, ये करता है एग को रिलीज़, ये करेगा न्यूली बॉर्न बेबी, यानी कि एक न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन करता है, जिसको बाहर ले करता है। दूसरी बात, विविपेरस के अंदर प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है। क्या करती है? प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होती है विविपेरस के अंदर। और वो विविपेरस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा नहीं बनता, नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, यहाँ पर प्लेसेंटा नहीं बनेगा, बाकी वो इंटरनली ही फर्टिलाइजेशन शो करेंगे, लेकिन प्लेसेंटा नहीं मिलता उन्हें। एक्स्ट्रा जो नरिशमेंट है, न्यूली यंग बोन्स जो एम्ब्रियो है, फिटस है, उनको एक्सटर्नल न्यूट्रिशन नहीं मिलता। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करें तो प्लेसेंटा के थ्रू उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करवा दिया जाता है फ्रॉम मदर से। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी बच्चा। आई होप आज के लिए इतना इनफ है। और दूसरी बात ये भी है कि अपना चैप्टर यहाँ तक ही था बच्चा। फर्स्ट चैप्टर आज अपना ख़त्म हुआ है, आखिरकार हमने सक्सेस पा ली है बच्चा, फर्स्ट चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया है। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आप इस चीज़ को बार बार रिवाइज करें। फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करें, लिख के देखें, जैसा आपको सूटेबल लगे, लेकिन मेहनत करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।